पुराने ज़माने की बात है। गांव नूराबाद एक छोटा सा पुरअमन गांव था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। खेत, घरों की छतें और छोटे दरख्त गांव की खूबसूरती में इजाफा करते थे। लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ईमानदारी से जुड़े हुए थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। इसी गांव में सलमान नाम का एक नेक दिल बुनकर रहता था। वो गरीब जरूर था, मगर दिल से अमीर और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने वाला इंसान था। दिन भर वो अपने छोटे से करगे पर कपड़े बुनकर अपनी रोजी कमाता था। उसके पास दुनियावी दौलत न थी, लेकिन दिल में सब्र, शुक्र और अल्लाह पर पुख्ता ईमान था। सलमान की बीवी सारा एक नाजुक दिल औरत थी, जो इब्तिदा में सलमान की ईमानदारी और सब्र को पसंद करती थी। वो अक्सर शाम के वक्त सलमान के पास बैठती, उसकी थकन महसूस करती और उसके ईमान की तारीफ करती। सलमान की जिंदगी मेहनत, आजिज़ी और अल्लाह की याद में गुजरती थी। वो सुबह वक्त उठकर अपने काम पर लग जाता, दिन भर धागों के दरमियान महारत दिखाता और शाम को थकन के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसके छोटे से घर में सिर्फ चंद मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी चादर थी, मगर वो अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन रहता था। गांव की फिजा में सुकून था। लोग खेतों में मेहनत करते, आपस में मदद करते और शाम को मस्जिद की आज़ान सुनते। मगर सलमान की जिंदगी में एक बड़ा इम्तिहान आने वाला था। गुर्बत, दुनियावी ख्वाहिशात और इम्तिहानात उसे अल्लाह की तरफ ज़्यादा करीब लाने वाले थे। ये कहानी दिखाती है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर आजमाइश से कामयाब बनाते हैं। सलमान की ज़िंदगी का ये सफ़र गांव की सादा ज़िंदगी से शुरू होकर मुश्किलात, आजमाइशों और आखिरकार अल्लाह की रज़ा की तरफ ले जाएगा। सलमान की सादा और साबिर ज़िंदगी में एक दिन तब्दीली का आगाज़ हुआ। गांव के बाहर एक मालदार ताजिर रियाज आया, जिसका कारोबार शहर के बड़े बाज़ारों तक फैला हुआ था। रियाज के साथ चमकती दमकती चीज़ें, खूबसूरत कपड़े और महंगे जेवरात आए। गांव के लोग उसकी शान शौकत पर हैरान हुए और सारा के दिल में भी एक अजीब ख्वाहिश जाग गई। शुरू में सारा सलमान की ईमानदारी और सब्र को दिल से पसंद करती थी, मगर जब उसने रियाज की चमक दमक देखी तो दिल में हल्की सी बेसब्री पैदा होने लगी। वो दिन ब दिन सलमान की गुर्बत से तंग होती गई। एक शाम जब सलमान दिन भर की मेहनत के बाद घर आया, उसके हाथ में सिर्फ कुछ खजूर और खुश्क रोटी थी। सारा ने गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, कब तक हमें ये तंगदस्ती सहनी पड़ेगी? रियाज की बीवी आज शहर से महंगे रेशमी कपड़े पहनकर आई है और हम यहाँ ये सब सह रहे हैं। मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ। सलमान खामोश रहा। वो जानता था कि जब दिल में दुनियावी ख्वाहिशात घर कर लें तो नसीहतें और ईमान कम असर करते हैं। फिर उसने नरमी और सब्र के साथ कहा, सारा, ये दुनिया एक सराय है और हम मुसाफिर हैं। जो नसीब में है वो वक्त से पहले नहीं मिलता, और जो मिलना है वो कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह हमें आजमाइश से परखता है कि हम उसकी रज़ा में राज़ी रहें। लेकिन सारा के दिल पर शौक और लालच गालिब आ गया। उसने सलमान की बातों को अहमियत नहीं दी और फैसला कर लिया कि वो रियाज के पास जाएगी ताकि वो ज़िंदगी हासिल कर सके जिसकी वो ख्वाहा थी। उस रात जब सलमान इबादत के लिए उठा और दिल से अल्लाह से दुआ कर रहा था, सारा चुपके से घर से निकल गई। सलमान के दिल में दर्द और खालीपन छा गया। वो ज़मीन पर बैठ गया, लेकिन उसका दिल अल्लाह पर यकीन से खाली न हुआ। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर तू चाहता है कि मेरा सब कुछ छीन कर मुझे करीब करे तो मैं ये सौदा कबूल करता हूँ। मेरा सब्र और ईमान कभी कम न होने पाए। ये लम्हा सलमान की पहला बड़ा इम्तिहान था, जिसने उसे सब्र, तवक्कल और ईमान की ताकत का सबक दिया। यही आजमाइश उसे उस सफ़र की तरफ ले गई जहाँ मुश्किलात, खतरात और अल्लाह की मदद उसे नई बुलंदियों तक पहुँचाने वाली थी। सारा के घर छोड़ जाने के बाद सलमान ने अपने दिल में सुकून और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सफ़र का आगाज़ किया। गांव नूराबाद के छोटे से रास्तों से वो निकल पड़ा, हाथ में अपना छोटा सा बैग और दिल में सब्र की ताकत लिए हुए। हर कदम उसके लिए एक आजमाइश था, क्योंकि उसे ना मालूम था कि आगे क्या होगा, मगर वो यकीन रखता था कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। सलमान ने खेतों और छोटे जंगलात से गुजरते हुए रास्ते में कई दिन गुजारे। दिन के वक्त तपती धूप उसके जिस्म को झुलसा देती और रात में सर्द हवा और तन्हाई उसे थका देती। कभी कभी पानी की तलाश में उसे लंबे फासले तय करने पड़ते और कभी भूख की शिद्दत से आंखें धुंधला जाती। मगर सलमान हर मुश्किल के बाद अपने दिल में दुआ करता और अल्लाह की याद में सुकून पाता।
एक दिन जब वो एक खुश्क दरख्त के नीचे बैठकर पानी के लिए दुआ कर रहा था, उसे दूर एक छोटा सा नदी का नज़ारा हुआ। उसने अपनी कमज़ोर मगर मजबूत रूह के साथ वहां पहुंचने का फैसला किया। पानी पीते हुए सलमान ने दिल से कहा, या अल्लाह, मेरी ताकत कमज़ोर है मगर तेरा भरोसा हमेशा मजबूत है। मेरे कदमों को दुरुस्त रास्ते की तरफ लगा दे। सफ़र के दौरान सलमान ने बहुत सी मुश्किलात देखीं। रास्ते में कांटे, ऊंचे पहाड़ और कभी-कभी खतरनाक जंगल, लेकिन हर कदम पर उसका ईमान और सब्र उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देते रहे। वो जानता था कि ये आजमाइशें उसे मजबूत बना रही हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का मौका दे रही हैं। ये सफ़र सलमान के लिए सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी था। हर पगडंडी, हर रेत का टुकड़ा और हर दुश्वार वास्ता उसे अल्लाह के करीब ले जा रहा था। उसने सादा जिंदगी और गुर्बत को अपना हथियार बना लिया, क्योंकि दिल की ताकत ही इंसान की असल दौलत होती है। रात के वक्त जब वो एक छोटे से पहाड़ी किनारे पर बैठा, आसमान पर सितारे झिलमिलाते और हवा में खामोशी छाई हुई थी, सलमान ने महसूस किया कि ये सफ़र उसे एक नए इम्तिहान की तरफ ले जाएगा। इम्तिहान जिसमें ना सिर्फ जिस्म बल्कि ईमान और सब्र की भी परख होगी। लेकिन उसके दिल में एक रोशनी थी। अल्लाह की रज़ा में हमेशा सुकून और हौसला है। सलमान ने कई दिन के सफर के बाद एक बड़े शहर के किनारे पहुंचा, जहां धुआं, आग और भट्टियां थीं। ये शहर सहराबाद के नाम से मशहूर था और लोग कहते थे कि यहाँ की भट्टियां इंसान की ताकत आजमाने के लिए हैं। शहर के सब रास्ते शोर और धुआं से भरे थे और हर तरफ सख्त मेहनत और सख्ती की हवा महसूस हो रही थी। यहाँ एक मजबूत और सख्त दिल लोहार जकरिया रहता था, जिसका नाम पूरे इलाके में मशहूर था। उसके कारखाने में धातें पिघलतीं, भट्टियां जलतीं और जोरदार आवाजें गूंजती रहती थीं। सलमान ने धीरे से दरवाजे के करीब कदम रखा और सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं काम के लिए आया हूँ, मेहनत करने वाला हूँ और अपना रिस्क कमाना चाहता हूँ। जकरिया ने एक नज़र सलमान पर डाली। उसकी आंखों में सख्ती थी और उसने तंज के साथ कहा, यहाँ कोई खैरात नहीं मिलती मुसाफिर। अगर तुम्हें भूख लगे तो मस्जिद जाओ और अगर आग के सामने खड़ा होना चाहते हो तो यहाँ काम करो। सलमान ने नरमी और हौसले के साथ जवाब दिया, मैं खैरात लेने नहीं आया, मैं काम के लिए आया हूँ। मेरा हाथ कमजोर जरूर है लेकिन दिल मजबूत है। जो काम सही लगे मैं वो करूँगा। ज़करिया सलमान के जवाब में हैरान हुआ। इतने सालों में किसी ने उसके सामने ये हौसला नहीं दिखाया था। वो सोचने लगा कि ये दुबला पतला शख्स दिन में भूख और थकन के बावजूद इतनी मेहनत कैसे कर सकता है। ज़करिया ने सलमान को एक भट्टी के करीब ले जाकर कहा, यहाँ धातें पिघलती हैं और आतिश बहुत गर्म है। देखना एक दिन में जिंदा रहेगा या नहीं। काम शुरू करो। सलमान ने अपना दिल मजबूत किया, हाथ में औजार पकड़े और धात के साथ काम शुरू किया। आग और धुएं के दरमियान भी उसके चेहरे पर सुकून और ईमान की रोशनी थी। वो हर काम के साथ दुआ करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। ज़करिया हर लम्हा हैरान होता रहा कि कैसे ये इंसान सख्त मेहनत के बावजूद साबित कदम है और अपनी शिकायत के बजाय सुकून में रहता है। ये लम्हा सलमान के लिए एक और आजमाइश थी, जिसने उसके ईमान और सब्र की ताकत को मजीद मजबूत किया। उसके हौसले ने जाहिर कर दिया कि इंसान की असल ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिल में होती है। सलमान चंद दिन तक ज़करिया के कारखाने में सख्त मेहनत करने के बाद धुएं और आग के शोर में रह गया। एक दिन जब वो भट्टी के करीब अपने काम में मसरूफ था, उसे कारखाने के एक पुराने तहखाने से अजीब आवाजें सुनाई दी। ये किसी की दर्द भरी चीखें थीं जो खामोशियों में गूंज रही थीं। सलमान का दिल धड़क उठा। आहिस्ता आहिस्ता वो तहखाने की तरफ गया और दरवाजे को खोला। अंदर उसे एक नौजवान लड़का नजर आया जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। लड़के के कपड़े फटे हुए थे और उसका जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। सलमान ने करीब जाकर पूछा, बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें ये तकलीफ क्यों दी जा रही है? लड़के ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं अहमद हूँ, ज़करिया का बेटा। मुझे कभी किसी ने जिंदा नहीं समझा। मैं बस सच बोलने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। सलमान ने अपने दिल में दुआ की और आहिस्ता आहिस्ता अहमद के पास गया। उसने पानी का एक प्याला अहमद के होंठों से लगा दिया ताकि लड़का जिंदा रह सके। अहमद ने एक सांस में पानी पीकर सलमान को हैरत से देखा और कहा, तुम बाप के साथ नहीं हो?
सलमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं एक मुसाफिर हूँ, बस अपने ईमान और हौसले की ताकत से तुम्हें बचाने आया हूँ। सलमान ने अपने कपड़ों के टुकड़ों से अहमद के जख्म साफ किए और उसे सहारा दिया। अहमद ने सलमान का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बाप वाकई मुझसे डरता है। वो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन सबके सामने मुराद बनकर रहूं। सलमान ने दिल में सोचा कि अहमद को सिर्फ जिस्मानी हिफाजत नहीं चाहिए, बल्कि दिल और ईमान की रहनुमाई भी जरूरी है। उसने अहमद की जंजीरें आहिस्ता से खोलीं और उसे अपने कंधों पर उठाया। वो जानता था कि अब खतरा अभी खत्म नहीं हुआ और ये सफर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी ताकत का इम्तिहान भी है। इस लम्हे सलमान ने अहमद को यकीन दिलाया, बेटा, अल्लाह के हुक्म से जो भी मुश्किल रास्ता हो, हम सही सिमत में चलेंगे। दिल में ईमान और हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये लम्हा सलमान की सबसे बड़ी आजमाइश में से एक था, जिसने ना सिर्फ अहमद की जान बचाई बल्कि सलमान के सब्र और ईमान की ताकत को और भी मजबूत कर दिया। सलमान ने अहमद को अपनी पीठ पर उठाया और दोनों ने जकरिया के कारखाने से निकलने की तैयारी की। जकरिया अब भी अपने बेटे के खौफ और शहरी कवानीन के दबाव में गिरफ्तार था, इसलिए वो बाहर से किसी का पीछा ना करे ये उम्मीद रखता था। लेकिन सलमान जानता था कि शहर सहराबाद के सख्त गलियों और भट्टियों के दरमियान खतरा हर लम्हे मौजूद था। वो तीनों खामोशी से पुरानी नाली के रास्ते की तरफ बढ़े, जो गांव के पुराने नक्शों में दिखाई देती थी। रास्ता खतरनाक और तंग था। जमीन की मिट्टी नर्म और कीचड़ से भरी हुई थी और हर कदम पर जहरीले कीड़े और खराब पानी के धब्बे थे। सलमान ने अपनी छोटी सी लाइट और ईमान की ताकत से आगे कदम बढ़ाए, अहमद की हिफाजत करते हुए। रास्ते में कई बार अहमद के पांव फिसले और कीचड़ में धंस गए। सलमान ने फौरन उसे सहारा दिया, उसके हाथ पकड़े और दुआ की, बेटा, डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। ये रास्ता मुश्किल है, मगर ये हमें आजमाइश के बाद आज़ादी की तरफ ले जाएगा। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद तीनों की सांसें फूलने लगीं और जिस्म थक गया, मगर सलमान के दिल में सब्र और हौसला कम न हुआ। वो जानता था कि अगर दिल मजबूत रहे तो जिस्म भी ताकत पकड़ लेता है। रास्ते में वो हर लम्हा या अल्लाह कहकर आगे बढ़ते, अहमद की कमजोरी और खौफ को कम करने की कोशिश करते। रात के वक्त जब वो नाली के इख्तिताम की तरफ पहुंचे, एक खुशबू और हवा में ताजगी महसूस हुई। ये अलामत थी कि शहर के धुएं और भट्टियों का शोर अब पीछे रह गया। सलमान ने अहमद को अपने कंधों से नीचे उतारा और कहा, बेटा, अल्लाह ने हमें ये रास्ता दिखाया, अब हम जल्द ही रोशनी की तरफ पहुंचेंगे, बस हौसला रखो। ये फरार सलमान के लिए ना सिर्फ जिस्मानी आजमाइश थी, बल्कि ईमान और सब्र की भी बड़ी कसौटी। अहमद की जान बचाना और ख़तरनाक रास्ते से गुजरना उसे और मजबूत बना गया। सलमान ने दिल में सोचा कि हर मुश्किल रास्ता जो अल्लाह की रज़ा के लिए तय किया जाए, वो आखिरकार कामयाबी और सुकून की तरफ ले जाता है। सलमान और अहमद आखिरकार ख़तरनाक नाली से बाहर निकल आए। धुएं और कीचड़ के बाद सामने एक खूबसूरत और पुरअमन वादी नमूदार हुई। ये वादी गांव वालों की कहानियों की तरह जन्नत नुमा लग रही थी। सब कुछ हरा भरा और साफ सुथरा था। दरख्त बुलंद, नदी का पानी शफाफ और हवा में खुशबू फैली हुई थी। सलमान और अहमद दोनों थकन के बावजूद हैरत और सुकून के एहसास से भर गए। वादी अमन में लोग मोहब्बत और ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे थे। हर घर खुला और खुशहाल नजर आ रहा था और हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यहाँ के लोग ना सिर्फ मेहनती थे, बल्कि इल्म और इबादत को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते थे। सलमान ने अहमद की तरफ देखा और कहा, बेटा, ये वो जगह है जहाँ हमें सुकून मिलेगा। यहाँ तुम तालीम हासिल कर सकते हो और जिंदगी की रोशनी देख सकते हो। अहमद ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं खुश हूँ कि हम यहाँ पहुँच गए। मैं अब खौफजदा नहीं हूँ और अल्लाह पर भरोसा करना सीख रहा हूँ। सलमान ने वादी में कदम रखा, दिल में शुक्र अदा किया और अपने हौसले और ईमान की ताकत से अहमद की रहनुमाई करने लगा। वो जानता था कि उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, मगर अब ख़तरा और खौफ कम हो गया था। वादी अमन के बुजुर्गों ने सलमान और अहमद का इस्तकबाल किया और उन्हें रहने के लिए घर, काम और तालीम की सहूलतें फराहम की। सलमान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद वाज़ेह कर लिया, इबादत, मेहनत और दूसरों की मदद। अहमद को तालीम दी गई और उसे हिम्मत और इल्म की तरबियत दी गई ताकि वो मुस्तकबिल में इंसाफ और सुकून का अलमबरदार बन सके। लोग सलमान और अहमद को अपने भाइयों की तरह कबूल कर गए और जिंदगी अमन और मोहब्बत से भर गई। ये लम्हा सलमान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। गुर्बत, मुश्किलात, आजमाइशें और खौफ
सब अल्लाह की रज़ा और सब्र के ज़रिए ख़त्म हो गए। सलमान ने दिल में सोचा कि ईमान, सब्र और तवक्कुल की ताकत से हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है और अल्लाह हर आजमाइश के बाद राहत और सुकून देता है। वादी अमन ने सलमान और अहमद को न सिर्फ जिस्मानी हिफाजत दी बल्कि रूहानी सुकून भी दिया। यहाँ से अहमद ने ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया और सलमान ने बाकी ज़िंदगी इबादत और दूसरों की खिदमत में गुजारी। वादी अमन में सलमान और अहमद ने नई जिंदगी का आगाज किया। हर दिन इबादत, मेहनत और इल्म के साथ गुजरता। अहमद ने वादी के मदारिस में तालीम हासिल की और जिंदगी के उसूल सीखे। सलमान ने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद, कपड़े सिलने और अल्लाह की इबादत में गुजारी। उसने कभी दुनियावी दौलत या आराम की तलब नहीं की, क्योंकि उसके दिल में ईमान और सब्र सबसे बड़ी दौलत थे। सलमान और अहमद की मेहनत और ईमान ने वादी के लोगों को भी मुतासिर किया। लोग देखकर सीखने लगे कि मुश्किलात और आजमाइशें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अहमद ने अपने इल्म और तजुर्बे से वादी में इंसाफ और सुकून का माहौल कायम किया। अब वादी अमन न सिर्फ महफूज थी बल्कि इल्म, इबादत और मेहनत की मिसाल भी बन गई। सलमान अक्सर शाम को बैठकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता, उन्हें सब्र, तवक्कुल और ईमान की ताकत समझाता। उसकी कहानियां न सिर्फ सबक देती बल्कि दिलों को सुकून और उम्मीद भी देती थीं। लोग उसे एक नेक और साबिर इंसान के तौर पर याद करते, जिसने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखा और कभी हौसला नहीं हारा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन इंसान को हर आजमाइश से कामयाब बना सकते हैं। दुनियावी दुख और मुश्किलात वक्ती हैं, लेकिन अल्लाह की रज़ा और ईमान हमेशा सुकून और रोशनी देते हैं। सलमान की ज़िंदगी का ये सबक हर इंसान के लिए रहनुमाई है कि मुश्किलात के बावजूद अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है और हर सब्र के बाद कामयाबी और सुकून आता है।